किस तरह से सिरसा में दहशत का माहौल है वो बनाया जाता है। एक युवक पर गोली से हमला कर दिया जाता है, युवक की हालत है वो गंभीर है। सुबह जैसे जो उनको बुलाया है, जो राजीनामा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो बैठ के बात करते हैं। उसकी मामा है, उसकी मम्मी है, चल बात करेंगे। जैसे गया वैसे ऐसे पट्ट में गोली लगाई और निकाल दी आर पार। हाँ जी, कट्टा था जी। एक फायर मारा जी, दूसरा उसने डाला, रोंद डालने लगा। इतने में मैं मेरे भाई को लेके भागने लगा जी। मैं कहा दूसरा रोंद डाल लिया उसने, दूसरा मारेगा। इतने में उसने, जैसे हम भाग रहे थे, उसने पीछे से मारा जी फायर। उसके घर वाले ने पकड़ लिया था, हम भाग गए जी। उसकी जो सा नानक है जी, उसने मेरे को पकड़ लिया था। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हूं और सिरसा में गोली चलने का मामला है वो सामने आया है। जी हम आपको बता दें कि रानिया चुंगी पर स्थित एक युवक को गोली मारी गई है और युवक को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और युवक की हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। 4-5 लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है और 1 साल पुरानी जो है रंजिश बताई जा रही है कि इससे पहले जहां मोहल्ले में जगराता होता है और उस दौरान जो है एक युवक के पास पिस्टल है वो पकड़ा जाता है। उस युवक है वो उसी बात से रंजिश रख रहा था कि शायद इस युवक ने मुखबरी करी है, पुलिस को सूचना दी है कि उसके पास रिवाल्वर है और आज 1 साल बाद है उस युवक ने अपनी रंजिश निकालने के लिए जो है गोली चलाई गई है और युवक है गंभीर रूप से सिविल हॉस्पिटल सिरसा में दाखिल है जिसको अभी रेफर किया गया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, हमारे साथ उस युवक के पिता हैं, मनजीत सिंह नाम बताया जा रहा है उस युवक का जिसको गोली लगी है, जो कि लोहे का काम करता था। हमारे साथ उनके पिता हैं। सर, क्या ये पूरा मामला था जिसको लेकर के अब जो घटनाक्रम हुआ, सुबह कितने बजे की बात बताई जा रही है? ये 11:30 पौने 12 की बात है जी। क्या ये पूरा मामला था? क्या करता है ये बेटा, काम क्या करता है? ये लोहे का काम करता है, जी। खुला काम करता है। जैसे गाड़ियों को उतार दी, कबाड़ की उतार दी, जैसे लोहे की उतार ली जी। तो ये काम करता था। जैसे ये घर से निकला आज, ये 2 दिन से नकोदर गए हुए थे बाबे के। ये 3-4 लड़के थे वो गए हुए थे अपने। तो ये 3 दिन से मेरी गली के अंदर ये लड़का भेजता रहा लड़कों को। मेरे रेकी की जा रही थी कई दिन से। हाँ जी, भी ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो मेरे पड़ोस में एक मेरा भाई का लड़का है, उसने कहा भी तेरे को साफ पता है तो वो कहाँ गया हुआ है, तो आगे पीछे चली जाओ उसके। जो कोई रंजस है तो पीछे चले जाओ, जो बात करनी बात वहाँ कर लो, तो गली में क्यों आते हो? तो इसलिए मेरे को तो इस चीज़ का पता नहीं लगा भी ये लड़के क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे यहाँ आके। ये 3 लड़के आते थे, तो यही आदमी भेजता था इसको जी। तो आज क्या घटनाक्रम हुआ है? आज सुबह जैसे जो उनको बुलाया है, जो राजीनामा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो बैठ के बात करते हैं। उसकी मामा है, उसकी मम्मी है, चल बात करेंगे। जैसे गया वैसे ऐसे पट्ट में गोली लगाई और निकाल दी आर पार। और जैसे दूसरी मारने लगा वो फायर फंस गया एक बारी, तो फायर फंसने के बाद में सारे भाज गए, उसने फिर हवाई फायर निकाल दिया फिर एक। यानी कि 1 साल पुरानी जो रंजिश थी उसका जो बदला लेने के जो हाँ जी वही बदला लिया है। कितने लोग हैं, कौन लोग शामिल है जिन्होंने गोली चलाई है? हमारी नज़र में तो 4-5 जने थे जी। मेरा लड़का भी यही बता रहा है 4-5 जने थे, इससे ज़्यादा नहीं थे जी। हाँ जी, अब तो वो बता सकते भी कितने हैं कितने नहीं हम जी। तो अब हालत कैसी है? गंभीर है जी अभी हालत। अभी रेफर करा जाएगा यहाँ से। अब देखो अगर हम मोड़ जाते हैं। क्या काम करता है? आप क्या काम करते हो? मैं चाय पानी की दुकान है मेरी तो जी। लड़का क्या काम करता है आपका? वो खुला काम करता है मजदूरी का। हाँ जी, कहाँ? रानिया चुंगी पे? रानिया चुंगी बस्ती, बाजीगर बस्ती है जी।
हाँ जी, उसके अंदर अच्छा वार्ड नंबर आपको 26 दिखा है। रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से सिरसा में दहशत का माहौल है वो बनाया जाता है। एक युवक पर गोली से हमला कर दिया जाता है, युवक की हालत है वो गंभीर है और 1 साल पुरानी है ये रंजिश बताई जा रही है कि 1 साल पहले इस मोहल्ले में कोई जगराता था, उस दौरान है एक युवक से पिस्टल है वो बरामद होता है और जिस युवक को गोली मारी गई है उस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसने मुखबरी की है और उसी का बदला लेने के लिए आज सुबह बुलाया गया था कि हम बैठ करके इस पूरे मामले को लेकर के राजीनामा कर लेते हैं। जैसे ही युवक है वहां पर पहुंचता है तो उसको गोली मार दी जाती है। एक गोली जो है उसके टांग पे लगी है जबकि दूसरा मिस फायर हो गया, यानी कि युवक है वो मौके से ये जो 7 जो लोग थे वो भाग फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस भी मौके पे है, युवक के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, गंभीर हालत बताई जा रही है। सिरसा में इस तरह से ये बड़ा घटनाक्रम है हो जाता है, एक दहशत का माहौल है वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सिरसा में इस बार बना हुआ है कि युवक को सरेआम जो है गोली मार दी जाती है। जो घटनाक्रम के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके सामने ये पूरा वाकया हुआ है वो हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? सुखविंदर है जी। जी कितने बजे की बात थी ये लगभग 12 बजे की बात है जी। 12 बजे की। हाँ जी। तो आप मंजीत आपके साथ ही जा रहा था कहीं? हाँ जी, हाँ जी, काम पे जा रहे थे, किसी का फोन आया था तो इन्होंने हमारे को रोक लिया जी, इसके मामा जी ने। कहता तुम्हारी क्या लड़ाई झगड़ा है? हमने तो ऐसे ही कहा जी हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपसे। ते इसने क्या करा जी, इतने में आगे पीछे से फायर मार दिया जी इसने जी, बंगी ने जी, गुरप्रीत ने जी। अच्छा तो उसने पिस्तौल से फायर किया है? हाँ जी, कट्टा था जी, एक फायर मारा जी, दूसरा उसने डाला, रोंद डालने लगा। इतने में मैं मेरे भाई को लेके भागने लगा जी, मैं कहा दूसरा रोंद डाल लिया, उसने दूसरा मारेगा। इतने में उसने जैसे हम भाग रहे थे उसने पीछे से मारा जी फायर, उसके घर वाले ने पकड़ लिया था, हम भाग गए जी। उसकी जो सा नानक है जी उसने मेरे को पकड़ लिया था, तो उसकी माँ ने पकड़ लिया था। मैंने कोट मेरा डाल रखा था जी, मैंने कोट उतार के तो उनसे छुड़ा के भागा जी, नहीं तो मेरे को भी पकड़ लिया था, मेरे भी लग जाती जी, आपके भी मेरे भी लग जाती जी। तो ये क्या मंजीत क्या काम करता है? लोहे का काम करता है? हम भी ये जो सी गाड़ियाँ आती है ना जी लोहे की, जैसे फलानी दुकानें पे है जी, सारे से शहर के अंदर हमारे काम करते हैं, जिसका भी फोन आ गया उसकी गाड़ी उतार आते हैं जी। ये आप बता रहे हैं कि भी लंबे टाइम से आपको धमकियां भी दे रहा था, फोन रिकॉर्डिंग है, इस तरीके का कोई? है जी, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, गाड़ियाँ देता है बहन की रोज की। हम तो आगे से कह देते हैं कोई नहीं जी जी आपको सुना भी देंगे जी। अच्छा इस तरह की जो है कितने टाइम से हो रहा है ये सब कुछ? ये कोई 7-8 महीने हो रहे हैं जी। लगातार धमकियां दे रहा है? लगातार धमकियाँ दे रहा है। इसके और भी हैं जी बहुत, इसके साथ भी असली उसले बहुत, एक सोनू प्रेमी है जी इसके साथ भी, वो पहले राजीनामा करा दे करता था जी। हम सोचते चल आपस का मामला है, महल्ले का मामला है, कोई बात नहीं, चलो इकट्ठे रहना है जी महल्ले में, लड़के लड़ाई करके क्या फायदा मिलेगा। इनके घर वाले भी एक दिन हमारे घर पे आए थे, जे हमने कह दिया जी जे हमने इसने मुखबरी करी है तो हम गुरुद्वारे में बढ़ते हैं, जे तुम्हारे को फिर भी नहीं लगता फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं पैर पकड़ के भाई। हमने उसी बात से रंजिश कर रहा था कि मेरी मुखबरी करी है, मेरे से पिस्तौल पकड़ो। हाँ वो बात पे रंजिश कर रहा था जी, वो बात पे इसने गोली मारी है जी। उसी बात हाँ वो आज कोई फैसले के लिए बुलाया गया था क्या कि राजीनामा कर लेते हैं? आज इसके मामा जी ने हम तो जा रहे थे, इसके मामा जी ने रोका जी हमारे को। कहता तुम्हारा क्या रोज का, पहले एक गाड़ी में पता नहीं ऐसे बताया जा रहा है जी, वहाँ पे भी दस्ते दुस्ते रखे हैं, गाड़ी गई है एक, ते उतने में 3-4 जने ये खड़े थे, हम वहाँ से टपरे थे जी। इतने में वो आके हमारे को रोक लिया, ये कहते तुम्हारी क्या लड़ाई है? हमने तो आगे से ऐसे ही कहा जी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पर इतने में इसने गोली मार दी, पैर में आर पार कर दी गोली। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सिरसा के जो है सिटी थाना के एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सिरसा में एक दहशत का माहौल जो है आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दहशत का माहौल है वो बनाया जा रहा है कि युवक को जो है गोली मार दी जाती है और युवक की हालत है वो गंभीर बताई जा रही है क्योंकि सुबह करीब 12 बजे का ये घटनाक्रम है जहां पर रानिया चुंगी के पास जो है युवक को रंजिशन गोली मार दी जाती है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1 साल पहले इस पूरे मामले को लेकर के जो मोहल्ले में जगराता था और उस दौरान एक युवक से पिस्तौल है वो बरामद किया जाता है। इस मंजीत पे आरोप है कि मंजीत ने मुखबरी करके उसका पिस्तौल पकड़वाया है, उसी की रंजिश है वो युवक रख रहा था और लंबे समय से उसको धमकी भी दे रहा था। लंबे समय से उसको धमकी दी जा रही थी कि वो उसको देख लेगा और आज भी इस पूरे मामले को लेकर के यानी कि समझौता को लेकर के बुलाया गया था कि आज समझौता कर लेते हैं। लंबे समय से जो है फ़ोन रिकॉर्डिंग भी इसको लेकर के बताई जा रही है कि फ़ोन रिकॉर्डिंग्स भी है उनके पास
और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां पर सिरसा में जो है बड़ा घटनाक्रम, एक युवक को सरेआम गोली मार दी जाती है। युवक की हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। युवक है वो लोहे का काम करता है, जो लोहे की गाड़ियां आती हैं उनमें लोहा उतारने का काम करता है, यानी कि मजदूरी का काम है वो युवक कर रहा है। रानिया चुंगी की घटना बताई जा रही है मस्जिद के पास कि जिसमें युवक को सरेआम गोली मार दी जाती है। 5-6 आरोपी बताए जा रहे हैं कि 5-6 युवक थे, जिनमें से एक युवक ने देसी कट्टे से जो है गोली मार दी है और दूसरा जैसे ही वो फायर डालने लग गया तो युवक है वहां से फरार हो जाते हैं। यानी कि उनके साथ जो प्रत्यक्षदर्शी ने यह बताया है कि जो पूरे मामले को लेकर के लंबे समय से उनको धमकी दी जा रही थी इस पूरे वाक्य को लेकर के कि उन्होंने उसका पिस्तौल पकड़वाया है, वो उसको देख लेगा, देख लेने की धमकी है वो दी जा रही थी। और आज इस पूरे मामले को लेकर के गोली है वो युवक पर फायर कर दिया जाता है, सीधा सीधा फायर है वो कर दिया जाता है। टांग पर गोली लगी है ये बताया जा रहा है और हालत है वो गंभीर है, काफ़ी जो है हालत है युवक की वो गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के परिजन हैं वो भी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आ रहे हैं और जो है युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस कर्मचारी हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। सीआईए जो टीम के एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सिटी थाना के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि क्या ये पूरा वाकया था और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 युवक है वो इस घटनाक्रम में शामिल थे और जो है छापेमारी है वो की जा रही है। एक युवक है ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि पुलिस ने एक युवक को इस पूरे मामले को लेकर के हिरासत में भी लिया। आगे ना जा भाई, हिरासत में भी लिया है इस पूरे मामले को लेकर के कि पूरी घटनाक्रम है वो क्या है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर के बाहर हैं। युवक के परिजन है वो पहुंचे हैं और युवक है उसकी हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। अंदर ट्रॉमा सेंटर पर जहां पर पुलिस है वो पहुंची हुई है, युवक के बयान है वो दर्ज किए जा रहे हैं कि क्या ये पूरा वाकया था। रंजिशन है वो ये गोली चलाई गई है, रंजिशन है वो गोली मारी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं।